Polynomial exercise 2.2 class 10. Question first. Find the zeros of the following quadratic polynomials and verify the relationship between the zeros and coefficients. तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कि जीरोस किस तरीके से हम फाइंड करते हैं और उनके बीच में जीरोस और कोफिशिएंट के बीच में क्या रिलेशन होता है. ठीक है, तो मैं आपको पहले बता देता हूं. जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ए एक्स स्क्वायर बी एक्स प्लस सी. ठीक है, अगर हमसे कहा जाए सम ऑफ जीरो फाइंड कीजिए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की सम ऑफ जीरोस, तो इसका जो आता है वो आता है माइनस का बी अपॉन ए. माइनस का बी अपॉन ए, इसे लिख सकते हैं माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ठीक है, इसी तरीके से हम प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, ये होता है सी अपॉन ए. सी हमारी यहां पे कांस्टेंट टर्म होती है, यानी कांस्टेंट टर्म, यहां कोई माइनस प्लस नहीं लगाते. कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. ये हमारा रिलेशनशिप होती है बिटवीन जीरोज एंड कोफिशिएंट. क्वेश्चन फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट लेते हैं हम. एक्स स्क्वायर माइनस 2x माइनस 8. जैसा कि आप जानते हैं कि इनके जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स के जो फैक्टर करने का जो मेथड होता है, तो इसकी कांस्टेंट टर्म को जो एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होता है उससे मल्टीप्लाई करके उसका फैक्टर करते हैं, तो 8 बन जाए 8. और 8 का ऐसा फैक्टर कि माइनस प्लस करें तो 2 आए, तो क्या होगा 4 2 जा 8. 4x प्लस 2x माइनस 8. यहां से हमने x कॉमन लिया, x माइनस 4, यहां से 2 कॉमन लिया प्लस का x माइनस 4. तो जो हमारे दो फैक्टर आए x माइनस 4 x प्लस 2. लेकिन हमें जीरोस फाइंड करने हैं, तो जो x माइनस 4 है उसको जीरो के बराबर रखिए, x इज इक्वल टू 4 एंड x प्लस 2 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू माइनस 2. तो हमारे जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो हमें दे रखा था उसके जो दो जीरोज आए वो आए 4 और माइनस 2. अब हमें वेरीफाई करना है, तो लिखिए सम ऑफ जीरोस, करिए यहां से 4 माइनस 2 इज इक्वल टू 2. ठीक है, मैं वेरीफाई इसमें बाद में करूंगा, पहले लिख लेता हूं. प्रोडक्ट ऑफ जीरो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, 4 इंटू माइनस 2 इज इक्वल टू 8. ठीक है, अब देखिए यहां पे ध्यान दीजिएगा, यहां हमारा माइनस 2 है, यहां 1 है, दोनों के फॉर्म में हमें लेके आना है. तो यहां माइनस लगाइए, एक माइनस बाहर एक माइनस अंदर, तभी हमारा माइनस से माइनस हट जाएगा, प्लस आ जाएगा. तो देखिए माइनस 2 क्या है, यहां पे माइनस तो रहेगा ही. माइनस 2 है क्या, कोफिशिएंट ऑफ, मैं शॉर्ट में ही लिखूंगा, पूरा नहीं लिखूंगा, कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन, और 1 क्या है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर. यहां जगह कम थी तो मैंने ये शॉर्ट में लिख दिया, आप कोफिशिएंट पूरा लिखिएगा. ठीक है, अब यहां आ जाइए, माइनस 8 अपॉन 1. देखिए 8 क्या है, माइनस का 8 क्या है, कांस्टेंट टर्म है. वही हमारा प्रोडक्ट ऑफ जीरोस क्या होते हैं, कांस्टेंट टर्म
अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारा वेरीफाई हो गया यहां, क्योंकि हमारा जो नॉर्मल प्रोडक्ट है वो हमारे रिलेशनशिप के प्रोडक्ट के या रिलेशनशिप को वेरीफाई कर रहा है। इस 2.2 एक्सरसाइज के फर्स्ट क्वेश्चन का 6 पार्ट दे रखे हैं, 6 पार्ट है टोटल। मैं आपको सारे पार्ट नहीं कराऊंगा, मैं आपको सिर्फ इसके 3 पार्ट कराऊंगा। फर्स्ट क्वेश्चन करा दिया, अब मैं आपको कराता हूं फोर्थ क्वेश्चन। बाकी क्वेश्चन को आप करके देखिएगा, आसान है, आसानी से हो जाएंगे। फैक्टर करके आप उन्हें वेरीफाई कर सकते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है 4u स्क्वायर प्लस 8u। यहां देखिए, यहां पे भी हम फैक्टर करेंगे। अगर 4u हमने कॉमन लिया, u प्लस 4 2 जा 8, लेकिन जीरोस फाइंड करने हैं। 4u इज इक्वल टू 0 implies that 0 is equal to u is equal to 0, क्योंकि 0 का इसमें देंगे तो कुछ होगा नहीं। एंड u प्लस 2 इज इक्वल टू 0 और u इज इक्वल टू माइनस का 2। तो हमें जीरोस पर फाइंड हो गए। जीरोस फाइंड होने के बाद वही वेरीफाई का हमारा आ गया, सम ऑफ जीरोस निकालो। ध्यान से देखिएगा, है कुछ नहीं, लेकिन थोड़ा सा केयर से करना है हमें। 0 माइनस 2, ये आएगा माइनस का 2। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस 0 इंटू माइनस 2 यानी 0। ठीक है, लेकिन आप यहां ध्यान से देखिए, यहां पे माइनस 2 आ रहा है, लेकिन यहां 8 है। तो मैं सबसे पहले क्या करूंगा, सबसे पहले तो मैं यहां 4 से ऊपर मल्टीप्लाई, 4 से नीचे, देखिए क्या करूंगा, 2 इंटू 4 अपॉन 4, यानी माइनस का 8 हो गया अपॉन 4। ठीक है, तो देखिए 4 को मैं उसी लैंग्वेज, ठीक है 4। अब क्या होगा कि देखिए 8 क्या था हमारे पास, यहां पे 8 था u की कोफिशिएंट और 4 क्या था, u स्क्वायर का कोफिशिएंट। तो प्रूव हो गया हमारा माइनस कोफिशिएंट ऑफ u अपॉन कोफिशिएंट ऑफ u स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से यहां ये 0 के नीचे अगर 4 लिख लूं कोई दिक्कत नहीं है। तो जो कांस्टेंट टर्म थी हमारा, जो आपको पता है कि प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में कांस्टेंट टर्म अपॉन यू कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। तो कांस्टेंट टर्म थी हमारा 0 है, तो कांस्टेंट टर्म को हम 0 लिख लेंगे, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ यू स्क्वायर। ठीक है, मैंने वहां फॉर्मूला जो आपको बताया था तो वहां पे एक्स स्क्वायर बताया था, लेकिन हम अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल किस वेरिएबल में हमें दे रखा है उसी वेरिएबल के यहां तरह यहां रखेंगे। अगर यू स्क्वायर दे रखा है तो यू लिखेंगे, टी दे रखा है तो टी लिखेंगे। ठीक है, ध्यान से, ऐसा ना हो कि आप कहीं मालूम मैंने एक्स स्क्वायर बताया था और यहां यू स्क्वायर आप में लिख रहा हूं। इस फर्स्ट क्वेश्चन का लास्ट मैं बता रहा हूं, फिफ्थ। इसके बाद में भी एक क्वेश्चन रह जाएगा, एक पार्ट इसका रह जाएगा, लेकिन मैं उसे नहीं बताऊंगा, आप खुद से करके देखिएगा, बहुत आसान है, आराम से हो जाएगा आपसे। देखिए टी स्क्वायर माइनस 15, इसके फैक्टर में करूंगा टी स्क्वायर माइनस रूट 15 का होल स्क्वायर। अब देखिए आपको बात पता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का जो फॉर्मूला बनना है, एक बार हम प्लस कर लेते हैं, एक बार माइनस। जैसा कि हम जानते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। अब इसके जीरोस फाइंड करने हैं तो 0 के बराबर हमें इसे रखना पड़ेगा। तो t इज इक्वल टू माइनस का रूट 15 एंड t माइनस 15 रूट इज इक्वल टू 0, t इज इक्वल टू रूट 15। ठीक है, भाई वेरीफाई करना है अगर हमें, सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू
-√15 प्लस √15 का मल्टीप्लाई करूंगा तो माइनस का 15 आएगा। ठीक है, अब प्रोडक्ट ऑफ जीरो लिख लो। वेरीफाई में एक साथ ही करता हूं, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। वेरीफाई आप एक साथ ही कीजिएगा, क्योंकि कभी कभार हमें दिक्कत हो जाती है, हमें कुछ किसी चीज़ का मल्टीप्लाई या किसी चीज़ का डिवाइड करना पड़ेगा किसी नंबर का, तो वो हमारे आगे दिक्कत ना आए। यहाँ पे देखिए गलत कर दिया हूँ यहाँ, तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, ध्यान नहीं दिया मैंने, मैं प्रोडक्ट समझ गया। ठीक है, यहाँ से मल्टीप्लाई करूंगा तो ये आएगा माइनस का 15। ठीक है, इसे मैं अगर अपॉन 1 लिख लूं, इसे 1 लिख लूं, तो देखिए यहां पे क्या होता है, सम ऑफ जीरोज में ऊपर क्या आता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स, या जो वेरिएबल दे रखा है, तो यहां है नहीं, तो यहां पे लिख दीजिए माइनस, माइनस से कोई फर्क पड़ेगा नहीं, कोफिशिएंट ऑफ टी अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से यहां आ जाइए -15, -15 जो है हमारा कांस्टेंट टर्म है, तो कांस्टेंट टर्म लिख लीजिए, कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर। यह हमारा वेरीफाई हो गया, यानी हमारा फर्स्ट के मैंने 3 पार्ट आपको करके दिखा दिए। अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन पर। क्वेश्चन सेकंड, फाइंड अ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ईच विद द गिवन नंबर एज द सम एंड प्रोडक्ट ऑफ इट जीरो रेस्पेक्टिवली। यानी हमें किसी भी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के जीरोस का सम और प्रोडक्ट दे रखा है, हमें वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल फाइंड करना है। पहला क्वेश्चन लेता हूं, फर्स्ट का सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, 1/4 -1। ठीक है, सबसे पहले हमें हर क्वेश्चन में, हर पार्ट में इसके में लेट करना पड़ेगा। लेट दी पॉलिनोमियल बी ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरोस v अल्फा एंड बीटा। ठीक है, तो वही मेथड हमें पता है, वी नो सम ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी अपॉन ए होता है, लेकिन यहां दे रखा है पहले हमें, हम वही नोट कर लें 1/4। लेकिन हमें पता है जो होता है तो वो क्या होता है, माइनस का बी अपॉन ए, यानी कोफिशिएंट ऑफ एक्स एंड कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसी तरीके से सेकंड पार्ट को भी लिख लो, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस इज इक्वल टू अल्फा बीटा इज इक्वल टू -1। ठीक है, तो ये कितना होता है, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर यानी ए। ठीक है, अब देखिए यहां पे ए यहां हमारा 4 आ रहा है, लेकिन यहां ए हमारा 1 आ रहा है, यानी इसमें मल्टीप्लाई कर दीजिए, जैसे 1/, मान लो इसमें 4 से ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कीजिए, -4/4 आ जाएगा, यानी ए को हम यहां पे सेम कर लेते हैं। ध्यान रखिएगा, ए को हमेशा सेम करेंगे। और उसके बाद अब लिख लीजिए डायरेक्ट, जब ए सेम हो जाए तो ए इज इक्वल टू आ गया हमारे पास 4, बी इज इक्वल टू आ गया, देखिए बी इज इक्वल टू कितना है, माइनस होता ही है। ठीक है, -1, सी इज इक्वल टू -4। अब हम डायरेक्ट लिख देंगे क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या आता है हमारे पास, ax² प्लस bx, ax² प्लस bx प्लस c। तो a की वैल्यू है हमारे पास 4x², b की वैल्यू है -1 यानी x, और c की वैल्यू है -4। ये हमारा आ गया क्वाड्रेटिक
पॉलिनोमियल। इसमें भी 6 पार्ट दे रखे हैं सेकंड क्वेश्चन के, लेकिन मैं 6 पार्ट नहीं कराऊंगा, मैं आपको 2 या 3 पार्ट कराऊंगा, ठीक है। बाकी आप खुद से करके देखें। सेकंड पार्ट √2, 1/3, ठीक है। मैं अब लेट नहीं करूंगा, आप लिखते चले जाइएगा। मैं डायरेक्ट लिखूंगा सम ऑफ जीरोस, सॉरी अल्फा प्लस बीटा, यानी सम ऑफ जीरोस कितना दे रखा है हमें, √2, ठीक है। और ये होता कितना है, माइनस का b/a। अब हमें प्रोडक्ट ऑफ जीरो अल्फा बीटा, मैं लैंग्वेज में नहीं लिख रहा हूं, आप ध्यान रखिएगा, 1/3 ये होता है c/a। मैंने कहा था a को सेम कर लीजिए, यहां पे a की जगह तो 1 है, यहां पे a किसका मल्टीप्लाई करूंगा, 3 आ जाए, तो 3 का मल्टीप्लाई ऊपर कर दीजिए, ठीक है। तो ठीक है, मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूं, तो √2 में 3 का मल्टीप्लाई अपॉन 3, ठीक है। अब लिख लीजिए इसमें, अब लिखिए a इज इक्वल टू 3 आ रहा है, b इज इक्वल टू माइनस का √3 आ रहा है, और c इज इक्वल टू आ रहा है 1। क्वाड्रेटिक इक्वेशन पता ही हमें क्या होती है, ax², क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल ax² bx प्लस c इज इक्वल टू, a का वैल्यू है हमारे पास 3, b का वैल्यू है 3√2x और c का वैल्यू है 1। ये हमारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल सेकंड क्वेश्चन के सेकंड पार्ट की। ठीक है, अब मैं आप लास्ट पार्ट लेता हूं, 5th पार्ट ले रहा हूं उसका, इसके बाद मैं और पार्ट नहीं कराऊंगा, ठीक है। 5th पार्ट में है सम ऑफ जीरोस दे रखा है हमें 1/4। मैं इसे पूरा लिख के दिखा देता हूं आपको। लास्ट क्वेश्चन है, लेट द पॉलिनोमियल v ax² प्लस bx प्लस c एंड इट्स जीरो b अल्फा इन बीटा। आप कुछ भी मान सकते हैं, लेकिन मैंने अल्फा बीटा माना है, ठीक है। तो सम ऑफ जीरोस हम पहले लिखें यहां पे, सम ऑफ जीरोस, इनको अगर हम इस लैंग्वेज में लिखेंगे तो अल्फा प्लस बीटा, और ये दे रखा है हमें माइनस का 1/4, और ये होता है माइनस का b/a, यानी कोफिशिएंट ऑफ x अपन कोफिशिएंट ऑफ x²। दोनों लिखने के बाद देखेंगे हमें क्या मल्टीप्लाई करना है या नहीं करना है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अल्फा बीटा इज इक्वल टू 1/4, ये होता है कांस्टेंट टर्म अपॉन कोफिशिएंट ऑफ x², ठीक है। अब देखिए a को देख लीजिए, यहां पे a, यहां पे भी 4 है, यहां भी 4 है। मैं किसी चीज का भी मल्टीप्लाई, किसी भी नंबर का हमें मल्टीप्लाई नहीं करना है, हम डायरेक्ट हम यहां लिख सकते हैं a इज इक्वल टू है हमारे पास 4, b इज इक्वल टू, देखिए दोनों जगह माइनस है तो 1 आएगा, c इज इक्वल टू 1। हमें पता है जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल जो मैं दे रखा था bx प्लस c इज इक्वल टू, वैल्यू पुट कीजिए 4x² प्लस x प्लस 1। तो यही हमारी जो क्लास 10th पॉलिनोमियल एक्सरसाइज 2.2 खत्म होती है। मैंने इसके हर क्वेश्चन के 3-3 पार्ट कराए हैं, क्योंकि अगर मैं सारे कराता तो बहुत लंबी वीडियो हो जाती। और आप अब खुद से कीजिएगा, अगर नहीं आए तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, मैं आपको वहां उसका सॉल्यूशन उपलब्ध करा दूंगा। थैंक यू।